कुछ अलग ही है। आप ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे देश के राष्ट्रपति को और वहाँ की गुड गवर्नेंस के लिए ऐसे सुंदर शब्द बोले हैं। उन्होंने कहा है अपने संबोधन में कि जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है और धन्यवाद जैसा कोई शब्द नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि आज इतना बड़ा कार्य करने के बाद इन्होंने उस देश के राष्ट्रपति ने 140 भारतीयों के दिल में जगह बना ली है। आइए देखते हैं कौन सी ऐसी बात है इस वीडियो में। अगर सबसे बड़ा सहयोग किसी का है तो मेरे ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद का है। इस वीडियो में हम जिस जगह के बारे में बात करना चाह रहे हैं उस जगह से आप सभी लोग परिचित होंगे। यह जगह अन्य कहीं नहीं अबू धाबी यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात है। संयुक्त अरब अमीरात में एक बहुत ही बड़े भव्य दिव्य और विशाल मंदिर का निर्माण हुआ है। इसे अब मध्य एशिया का सबसे बड़ा विशाल मंदिर के रूप में जाना जा रहा है, जिस मंदिर की ऊंचाई 108 मीटर, जिस मंदिर की लंबाई 262 मीटर और जिस मंदिर की चौड़ाई 180 मीटर है। और एक साथ 10,000 लोग इस मंदिर में भगवान के दर्शन कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। और इस मंदिर को बनाने में 700 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है और मंदिर में 7 अलग अलग शिखर बनाए गए हैं और प्रत्येक शिखर को संयुक्त अरब अमीरात के अलग अलग अमीरात के रूप में दर्शाया गया है और वैदिक कला वास्तु के आधार पर बहुत सुंदर तरीके से इनको सुसज्जित किया गया है। अब प्रश्न आता है कि यह कौन सी संस्था है जिस संस्था ने इस मंदिर के निर्माण किया है। इस संस्था का नाम है BAPS संस्था अर्थात बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, जिसको अक्सर लोग स्वामी नारायण संस्था के नाम से ही जानते हैं। अब जानते हैं कि स्वामी नारायण का पुराना इतिहास क्या है। स्वामी नारायण का इतिहास इस प्रकार है। सन 1781 में स्वामी नारायण का जन्म अयोध्या के पास एक छतिया गांव में हुआ था, जिनका भौतिक नाम घनश्याम पांडे था। दैववश भगवत कृपा से वह वेदों तथा शास्त्रों में अत्यंत पारंगत थे और उस समय स्वामी रामानंद ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें दीक्षा देकर स्वामी सहजानंद नाम दे दिया। जब स्वामी सहजानंद गुजरात पहुँचे तो उन्होंने एक अन्य संप्रदाय की स्थापना की, दूसरे शब्दों में एक अन्य संस्था की स्थापना की, जिनका उन्होंने नाम दिया श्री स्वामी नारायण संप्रदाय। लोगों ने वहीं से उन्हें स्वामी नारायण के नाम से पुकारना शुरू कर दिया और नारायण या भगवान के रूप में उनकी उपासना पूजा करना प्रारंभ कर दिया, उन्हें भगवान मान लिया। और अभी लगभग पूरे विश्व में स्वामी नारायण को मानने वाले लोग 50 लाख लोग हैं और अबू धाबी में बना यह मंदिर भी स्वामी नारायण मंदिर ही है। हालांकि इस मंदिर के विशेष गर्भगृह में जिन 2 मूर्तियों की स्थापना हुई है उसमें से एक स्वयं स्वामी नारायण और दूसरे उनके प्रमुख शिष्य गुणातीनानंद स्वामी। ये गुणातीनानंद स्वामी ने ही इस स्वामी नारायण संस्था में दीक्षा देकर गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाया है और इसलिए प्रमुख जो गर्भगृह है वहाँ पर इन 2 मूर्तियों की स्थापना हुई है। और हालांकि इस मंदिर में अन्य हिंदू सनातन धर्मी देवी देवताओं की भी स्थापना हुई है और जो इस समय अबू धाबी में रह रहे वो 20 लाख से ज़्यादा हिंदुओं के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि वहाँ पर एक हिंदू मंदिर बन चुका है। और इस समय पूरी दुनिया में स्वामी नारायण संस्था के 1100 मंदिर हैं और दिल्ली में जो मशहूर भव्य मंदिर है अक्षरधाम मंदिर, वह भी स्वामी नारायण का ही मंदिर है। और अबू धाबी में जो ये मंदिर का निर्माण हुआ है इसमें राजस्थान से ले जाए गए गुलाबी पत्थरों एवं सफ़ेद रंग के इटालियन मार्बल से भारत से ले गए पत्थरों के
द्वारा इसका सुंदर निर्माण किया गया है। इन पत्थरों के द्वारा इसलिए भी निर्माण किया गया है कि अबू धाबी की सनसनाती गर्मी से वहाँ के भक्तों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। और इस सब में सबसे बड़ी बात तो ये है कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जयाद अली नहयान का सबसे ज़्यादा सहयोग है। अगर वो सहयोग नहीं करते तो आज इस जगह पर यह विशाल मंदिर नहीं बन जाता। इस अबू धाबी पर बने हुए हिंदू मंदिर के लिए यहाँ के राष्ट्रपति ने 27 एकड़ ज़मीन दान में दे दी। और साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार सन 2015 में इस कार्य को आगे बढ़ाने का एक बड़ा सहयोग किया था। उसके बाद कई बार अपने यूएई दौरों के बाद बातचीत करते हुए अंततः 27 एकड़ ज़मीन भूमि प्राप्त करके यहाँ पर स्वामी नारायण मंदिर का यह विशाल मंदिर का निर्माण जो हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने भारतीयों एवं अन्य धर्म के लोगों के लिए उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का अत्यंत सेवा एवं सम्मान किया। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि मुस्लिम मुल्क में जहाँ का कानून शरीयत पर बना हो, वहाँ पर दूसरे धर्म के लोगों के लिए इतने विशाल मंदिर के लिए इतनी सारी जगह और इतना बड़ा दिल दिखा के उनका हौसला बढ़ाना। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अबू धाबी के राष्ट्रपति एवं वहाँ के गवर्नमेंट का इतना बड़ा दिल देखकर सभी भारतवासी, हिंदू तथा अन्य देशों के लोग भी सभी दंग रह गए और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। और इसी विषय पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ के राष्ट्रपति की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जितनी भी उनकी प्रशंसा की जाए वह कम है। उनके लिए धन्यवाद जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। साथियों, इस मंदिर के निर्माण में यूएई की सरकार की जो भूमिका रही, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। प्रशंसा विश्व स्तर पर भी इसकी ख्याति गाई जाएगी और एक मुल्क के द्वारा कैसे दूसरे मुल्क के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए गए, इसकी प्रशंसा विश्व पटल पर अब देखी जाएगी। और भारत को आध्यात्मिक गुरु के रूप में जो सम्मान मिल रहा है, उसकी भी प्रशंसा पूरे विश्व के स्तर पर अब उसकी ख्याति गाई जाएगी और वैश्विक मंच पर इसे एक बुलंद आवाज़ मिलेगी। जहाँ तक अबू धाबी के जनसंख्या का सवाल है, तो यहाँ पर टोटल 98 लाख जनसंख्या है। उसमें भारत के प्रवासी जो हैं वो रहते हैं लगभग 20 लाख और ये कुल जनसंख्या क्या 27% है और स्वदेशी 12% हैं। उनके लिए शरीयत का कानून है जो उन्हें मानना ही पड़ता है और जो प्रवासी हैं उनके लिए कानूनों में छूट भी दी गई है। जहाँ तक अमीरात के जीडीपी की बात करें तो वहाँ की जीडीपी भारत से अच्छी है। प्रति व्यक्ति आय $53,000 है और लगभग भारत से 22 गुना ज़्यादा है। उनकी जीडीपी, उनकी अमीरियत भी ज़्यादा है, अमीर हैं और उनका दिल भी अमीर है। शेख नायान अल मुबारक यहाँ विशेष तौर पर उपस्थित है और उन्होंने भाव भी जो व्यक्त किए, जो बातें हमारे सामने रखी, वो हमारे उन सपनों को मजबूत करने का उनके शब्दों में उन्होंने वर्णन किया है। मैं उनका आभारी हूँ। भारत के यूएई के साथ जो व्यापारिक संबंध हैं वो अच्छे हैं और दृढ़ और मजबूत भी हो जाएंगे। और इसके साथ साथ क्या आपको लगता है कि भारत के आध्यात्मिक गुरु बनने का मार्ग भी इसके साथ साथ प्रशस्त हो जाएगा और वैश्विक मंच पर भारत को क्या सनातन धर्म को एक बुलंद आवाज मिलेगी? इस सब पर आपका क्या बोलना है? तो आप अपने कमेंट जरूर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्ण।